चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से क्या दिया गया है 12, 36, 108, 324। तो अगला क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में यदि हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं, और सीरीज को भी यदि हम देखें तो देखिए पहला आया 12, फिर आया 36, फिर 108 और फिर 324। मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, सीरीज बढ़ रही है। 12 फिर 36 फिर डायरेक्ट 3 डिजिट का नंबर आ गया 108, फिर क्या आ गया 324। तो ऐसा दोस्तों सभी को पता है 2 केस में हो सकता है, या तो क्या होगा स्क्वायर या क्यूब, या फिर क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। चलिए, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा लॉजिक है उसे अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 12 से 36 पर हम कैसे आ सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 12 कम 12, 12 24, 12 36। अब यहाँ पर 36 से कहाँ पर जाना है, 108 पर। तो 36 से 108 पर कैसे आ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का। तो क्या जाएगा 108। उसी प्रकार से 108 में यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए दोस्तों 3 8 24, शून्य का ऐसा कैसे, और 3 एकम 3, तो यहाँ पर 324 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 सभी में। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, 4 तिया 12, बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9। तो क्या आंसर आ गया दोस्तों हमारा 972। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो वर्ड के एनालॉजी से लिया गया है। अध्यापक जिस प्रकार से संबंधित है छात्र से। यहाँ पर दोस्तों जो 2 बिंदु है, जैसा कि मैंने आपको एनालॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाया था यूट्यूब पर, कि अध्यापक जो है वह किससे संबंधित है, छात्र से। 2 बिंदु यहाँ पर क्या बताता है, जिस प्रकार, और 4 बिंदु यहाँ पर क्या बताते हैं, उसी प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार धर्मगुरु संबंधित होंगे। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से अध्यापक संबंधित है छात्र से, उसी प्रकार से धर्मगुरु संबंधित होंगे किससे दोस्तों, शिष्य से, अनुयायी से, पुरोहित से, या फिर देवता से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, शिष्य। क्लियर है? जिस प्रकार अध्यापक किसको पढ़ाते हैं, किसको शिक्षा देते हैं, छात्र को, उसी प्रकार से धर्मगुरु किसको शिक्षा देते हैं, शिष्य को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यदि किसी कूट भाषा में MEKLF को 91782 और LLJK को 8867 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में IGHED को किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीधे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, डिकोड। तो यदि हम देखें यहाँ पर MEKLF को क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर हम जिस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। मेन कंटेंट को हम लिख लेंगे ऊपर और इसके कोड को कहाँ लिख लेंगे, नीचे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 9, 1, 7, 8 और 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं M से 9 मतलब कैसे आ सकता हूँ, M का नंबर होता है 13 और यहाँ पर क्या लिखा है 9, तो कैसे आ गया -4। चलिए आगे चेक करते हैं। E का नंबर कितना होता है 5, यहाँ से कहाँ पर आना है 1 पर, तो क्या कर देंगे -4। K का नंबर कितना होता है 11, यहाँ पर क्या कर देंगे -4, तो क्या जाएगा 7। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आ गया। चलिए 12, यहाँ पर 4 घटा दीजिए 8 आ जाएगा। F का नंबर होता है 6, यहाँ पर 4 घटा दीजिए क्या जाएगा 2। मतलब यहाँ पर जो भी हमें अल्फ़ाबेट दिए हैं उनके ओरिजिनल नंबर में से -4 करके वह संख्या लिख दी गई है। क्लियर है? तो हमें इसी प्रकार से आंसर निकालना है किसका, तो यहाँ पर लिख लेते हैं IGHE और D। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो देखिए, यदि मैं I में -4 करूँगा तो मुझे क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। फिर G का नंबर 7, यहाँ पर -4 कर दीजिए क्या बचेगा 3। H का नंबर 8, यहाँ पर -4 कर दीजिए क्या बचेगा 4। E का नंबर 5, यहाँ पर -4 कर दीजिए क्या बचेगा 1। और D का नंबर तो क्या होता है 4, और उसमें से 4 पूरे चले गए तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा 53410। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज से लिया गया है 1, 6, 13, 22। अगला क्या होगा, और फिर यहाँ पर दिया है 46। मतलब यहाँ पर हमें जो मीट का पद है उसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं सीरीज को 1, 6, 13, 22 और यहाँ पर निकालना है क्या संख्या आएगी, अगला क्या दिया है 46। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1 से 6 पर कैसे आ सकता हूँ, यदि मैं इस 1 में मल्टीप्लाई कर दूं किसका, 2 दूनी 4 और क्या कर दूं 1 ऐड कर दूं, तो क्या जाएगा बोलिए दोस्तों 6। 2 दूनी 4 और 1 5, और इस 5 को यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा 6। बोलिए क्लियर? यहाँ पर इनका टोटल कितना हुआ 5, इसको यहाँ पर ऐड करें तो क्या आ गया दोस्तों 6। आगे बढ़ते हैं। अब इस 6 से मैं 13 पर कैसे आ सकता हूँ, तो वापस वही करेंगे। इस 6 में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा मैं, अब 3 में।
ठीक है, पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ +1 हुआ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा +1 होगा, क्या आ गया 2 3 6 और 1 7। अब इस 7 को यहाँ पर उठा के रख दीजिए, तो इसको जोड़ना है, तो 6 और 7 कितना हो गया 13। जिस प्रकार से 5 यहाँ पर था, इन दोनों को जोड़ के क्या लाए थे 6, उसी प्रकार से यहाँ पर आया 7, उसको इन दोनों में जोड़ दिया, क्या गया 13। उसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पर अब 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, पहले 2 में हुआ, फिर 3 में हुआ, तो अब किस में होगा 4 में, और क्या जोड़ेंगे प्लस का 1। ठीक है, तो 2 चौक 8 और 1 9, और इस 9 को कहाँ पर जोड़ना है, इस 13 में, तो 13 और 9 दोस्तों कितना 22। क्लियर है, सीरीज समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होगी। चलिए अब अगला हमारा आंसर कैसे आएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई किसमें 5 में +1, मतलब 2 पंजे 10 और 1 11, तो यहाँ पर आप 22 में दोस्तों 11 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा 33। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जिस प्रकार से ZIP को 60 लिख रहा है, मतलब ZIP बराबर कितना है 60 और ZAP बराबर कितना है 76, उसी कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पर VIP को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें डिकोड करना होगा किसको, ZIP को। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार दोस्तों डिकोड करते हैं, इनके नंबरों के थ्रू। देखिए दोस्तों, Z का नंबर कितना होता है 26, I का नंबर कितना होता है 9 और P का नंबर कितना होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा इनका एडिशन कितना होगा, 9 और 6 15 और 6 21 के, एक हाथ के आगे 2 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 51, परंतु यहाँ पर कितना लिखा है 60, मतलब यहाँ पर हमारा लॉजिक ये वाला नहीं लग रहा। चलिए अब यहाँ पर हमें दूसरा लॉजिक अप्लाई करना होगा। अब क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए Z का नंबर कितना होता है दोस्तों, Z का नंबर होता है, यदि उल्टा नंबर देखें तो 1 होता है। ठीक है, सीधा नंबर अभी हमने देखा क्या होता है 26, परंतु उल्टा नंबर देखें तो क्या होगा 1। चलिए I का उल्टा नंबर क्या होता है दोस्तों 18। ठीक है, और P का उल्टा नंबर क्या होता है, तो P का उल्टा नंबर होता है 11। चलिए इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 और 2 10, किशोर हाथ के आ गए 1 और ये 30। यदि मैं इस 30 को डबल कर दूँ तो क्या जाएगा 60। बोलिए क्लियर है, कुछ भी नहीं किया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमें जो भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनके हमने रिवर्स नंबर लिख लिए और उनको ऐड कर दिया और उसको डबल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये संख्या आ रही है। अगले वाले में चेक करते हैं क्या इसमें भी वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है क्या। तो देखिए Z A और P, तो Z का अपोजिट नंबर होता है 1, A का अपोजिट नंबर होता है 26 और P का अपोजिट नंबर होता है 11। क्लियर है, तो इन तीनों को जोड़ते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 2 से, तो क्या आना चाहिए 76। तो देखिए यहाँ पर 6 7 और ये कितना हो गया 8। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो गया 3। अब यहाँ पर दोस्तों 38 का यदि मैं डबल करूँगा तो क्या जाएगा 76। बोलिए क्लियर है। ठीक है, 8 दूनी 16 के 6, हाथ का आ गया 1 और आपका 2 3 6 और 1 7, 76 आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, रिवर्स अल्फ़ाबेट को यहाँ पर लिया है या रिवर्स नंबरों को लिया है और उनको डबल कर दिया ऐड करके। तो यहाँ पर VIP का आंसर कैसे आएगा, तो V I और P, तो V का उल्टा नंबर होता है दोस्तों क्या 5। ठीक है, I का उल्टा नंबर क्या होता है, तो I का उल्टा नंबर होता है 18 और P का उल्टा नंबर क्या होता है 11। चलो तीनों को जोड़ देते हैं, तो 8 5 13 और 1 14 के 4, हाथ के आ गए 1, यहाँ पर कितना आ गया 34। 34 का मल्टीप्लाई किस में करना है 2 से, तो क्या जाएगा दोस्तों आंसर हमारा 68। ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विषम चुनिए, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जापान इटली फ्रांस जर्मनी। यहाँ पर हमें कंट्रियों के नाम दिए हैं, तो देखिए दोस्तों साफ नजर आ रहा है इटली फ्रांस और जर्मनी जो है वो यूरोप के देश हैं और जापान यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑड वन क्या होगा जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, प्रश्न आकृति। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया गया है और उसको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम कंप्लीट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें 3 हिस्से दिए गए हैं और चौथा हिस्सा पता लगाना है। उत्तर आकृति यहाँ पर 4 दी गई है। सिंपल सी बात है, देखिए दोस्तों सभी में क्या दिया है, यहाँ पर साइड में लकीरें दी गई हैं और बीच में यहाँ पर क्या दिया गया है सर्कल। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हमें स्क्वायर बॉक्स दिया है उसमें भी एक लाइन यहाँ पर दी गई है, तो सेम इसके अपोजिट में भी एक लाइन होगी। बोलिए क्लियर है, यहाँ पर भी एक लाइन होगी। ये इस प्रकार से ऐसा पूरा जुड़ा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसी लाइन होगी, है ना, मतलब यहाँ पर यदि पूरा बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ये वाली होगी जो इसमें बनी हुई है और ये बॉक्स इस प्रकार से बना होगा और फिर क्या होंगी, यहाँ पर लाइनें होंगी। तो देखिए हमें ये वाली आकृति को पता करना है, जहाँ पर क्या हो, एक सर्कल हो, ठीक है, एक बॉक्स बना रहे और एक डंडी खींचे रहे उस बॉक्स में और यहाँ पर बाकी की क्या रहेंगी, लाइनें रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए
पहले ऑप्शन में वैसा नज़र नहीं आ रहा, दूसरा ऑप्शन में देखिए वैसा नज़र नहीं आ रहा, तीसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जो लाइन हमें चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, यदि हम ऑप्शन 4 वाली आकृति को यहाँ पर मतलब खाली स्पेस वाली जगह पर रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, मतलब आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 22वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने रैंकिंग में पढ़ा था, यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक लगाने जा रहा हूँ। क्या शॉर्ट ट्रिक बोलती है हमारी, देखिए दोस्तों, यदि किसी भी एक पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल बराबर n + m - 1। ठीक है, तो टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों तरफ की पोजीशन को जोड़ देते हैं, 17 + 22 और क्या कर देते हैं, -1। ठीक है, देखिए यहाँ पर नरेश बाएं से 17वें पर है, यहाँ पर बना लेते हैं नरेश यहाँ पर है बाएं से 17वें पर है और दाएं से कितने पर है, 22वें पर। तो टोटल इस प्रकार से निकालेंगे, 17 और 22 को यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 17 और 22 के यदि हम ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 39 - 1 कर दीजिए तो क्या जाएगा, 38। क्लियर है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। पंक्ति में कितने लोग होंगे, 38 लोग होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, यहाँ पर ब्रॉड का अर्थ है 29614, तो उसी प्रकार क्लॉक का अर्थ क्या होगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं BROAD। क्या लिखा गया है इसे, 29614। देखिए दोस्तों B का नंबर कितना होता है, 2, R का नंबर कितना होता है, 18, O का नंबर कितना होता है, 15, A का नंबर कितना होता है, 1 और D का नंबर कितना होता है, 4। चलिए यहाँ पर हमने इनके नंबर लिख लिए हैं। अब देखिए इसे डिकोड किस प्रकार किया गया है, देखिए 2 यहाँ पर एज इट इज 2 लिख दिया गया है, परंतु यहाँ पर 18 को क्या लिखा है, 9 और 15 को क्या लिखा है, 6। मतलब यहाँ पर दोस्तों यूनिट डिजिट बनाया जा रहा है। इस 8 और 1 को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा, 9। इस 5 और 1 को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो क्या जाएगा, 6। और उस प्रकार से देखिए एक यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है मतलब यूनिट डिजिट है, 1 और 4। चलिए उस प्रकार से दोस्तों हमें आंसर किसका निकालना है, क्लॉक का, CLOCK। यहाँ पर ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं 3, 12, O का नंबर कितना 15, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना 11। चलिए यूनिट डिजिट बनाते चलिए दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले 3, ये भी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 33632। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यदि इंटू का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ इंटू है और डिवाइड का अर्थ क्या हो, माइनस हो, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 6 × 4 - 5 + 2 / 1 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना मैथमेटिकल रीजनिंग का। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं साइन को चेंज। देखिए 6 × अब देखिए इंटू का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर कर दीजिए +4। फिर देखिए माइनस लिखा है, माइनस का अर्थ क्या है, इंटू, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए ×5। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है प्लस, तो देखिए प्लस का अर्थ हमें क्या दिया गया है, डिवाइड, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम /2 और आखिरी क्या दिया है सिंबल डिवाइड। तो देखिए डिवाइड का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस, तो -1। ठीक है, और बराबर में क्या आएगा उसे तो निकालना ही है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे दोस्तों हमारा बोर्ड मास का नियम। क्या लगाएंगे, बोर्ड मास का रूल। चलिए तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड और उसके बाद इंटू फिर प्लस माइनस। चलिए तो 6 + 4 × इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ दोस्तों 5/2 - 1। बोलिए क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट लेते हैं, 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ से कितना हो गया 5 दूना 10, मतलब क्या आ जाएगा अल्टीमेटली इक्वेशन 6 + 10 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 है, ये प्लस का 6 है, तो कितना बचे 5। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 15। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, कुछ पतंग पक्षी है। तो देखिए सिलॉक्स का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम बना के इसका। कुछ पतंग जो है वो क्या है दोस्तों, पक्षी है। अगला क्या दिया है, कोई पतंग वायुयान नहीं है, मतलब कोई भी पतंग किससे नहीं मिलेगी दोस्तों, वायुयान से नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा निष्कर्ष पढ़ते हैं, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सभी वायुयान पक्षी नहीं है, तो देखिए सभी के सभी वायुयान पक्षी नहीं है ऐसा कहना क्या होगा, डायरेक्टली गलत होगा। तो पहला निष्कर्ष क्या है, गलत। और दूसरा, कुछ पक्षी निश्चित रूप से पतंग नहीं है, तो ये क्या होगा, सही। कुछ पक्षी निश्चित रूप से क्या होंगे,
वायुयान नहीं होंगे। कैसे? क्योंकि कुछ पक्षी का हिस्सा किसमें है? पतंग में है, और वह हिस्सा किससे नहीं मिल सकता? वायुयान से, क्योंकि यहाँ पर हमें कथन में ही बोला है कि कोई भी पतंग वायुयान नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा दूसरा निष्कर्ष क्या होगा? सही। तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वह आरेख को चुनिए जो अनपढ़ों, निर्धन लोगों और बेरोजगार के बीच के संबंध को सही रूप से बताता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें एलिमेंट क्या दिए हैं? अनपढ़, निर्धन लोग और बेरोजगार। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कुछ अनपढ़ लोग निर्धन होते हैं, यहाँ पर जैसे कुछ अनपढ़ लोग क्या होते हैं? निर्धन होते हैं, कुछ निर्धन बेरोजगार होते हैं, या बोल सकते हैं कुछ बेरोजगार अनपढ़ होते हैं, कुछ बेरोजगार निर्धन होते हैं, या बोल सकते हैं कुछ निर्धन अनपढ़ होते हैं, कुछ निर्धन क्या होते हैं? बेरोजगार। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फाबेटिक सीरीज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? NZOYPXQWRV। तो अगला क्या होगा? चलिए अब यहाँ पर हमें करना क्या है दोस्तों? पहले से पहले एलिमेंट को देखना है और दूसरे से दूसरे को। यदि मैं N से O पर जाता हूँ तो क्या हो रहा है? +1। बोलिए क्लियर है। फिर O से P पर जाऊँगा तो भी क्या होगा? +1। P से Q पर जा रहा हूँ तो भी क्या हो रहा है? +1। और Q से R पर जा रहा हूँ तो भी क्या हो रहा है? +1। तो अगला भी क्या होगा दोस्तों? +1। ठीक है, मतलब ऐसा आएगा आंसर में। अब यहाँ पर ऑप्शन में एस केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन, वह आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। अब यहाँ पर हमें एलिमेंट क्या दिए हैं? स्त्रियां, बहनें और शिक्षक, और यहाँ पर हमें दिए हैं 4 ऑप्शन। इसी प्रकार के दोस्तों 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें पता लगाना है कि स्त्रियां, बहनें और शिक्षक के बीच में जो रिलेशन है वो इन चारों में से कौन सी आकृति जो है वो पर्टिकुलर रूप से बताएगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही होगा। अब किस प्रकार से सही होगा आइए उसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो बीच वाला रिंग दिया रखा है वह होगा किसका? बहनों का। ठीक है, उसके बाद बाहर वाला रिंग जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा दोस्तों? स्त्रियों का हो जाएगा। मतलब सभी की सभी बहनें क्या हो गई? स्त्री हो गई। और जो एक रिंग दोनों को टच करके बाहर से जुड़ा हुआ है वह किसका हो जाएगा? शिक्षक का। तो देखिए सभी की सभी बहनें क्या है? स्त्रियां हैं। बोलिए क्लियर है। और कुछ शिक्षक क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। कुछ शिक्षक क्या होती हैं? बहनें होती हैं। और जो बाकी का हिस्सा बचा है तो वो क्या हो जाएगा? मेल पार्ट को चला जाएगा। ठीक है, शिक्षक मेल भी तो होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें दिया है एनालॉजी का सिंपल क्वेश्चन। जिस प्रकार से कॉफी संबंधित है किससे? कैफीन से, है ना। जिस प्रकार से कॉफी संबंधित है कैफीन से, उसी प्रकार तंबाकू संबंधित होगा किससे? तो निकोटीन से। जिस प्रकार से कॉफी में कैफीन होता है उसी प्रकार से तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है और सुनील सूरज से अधिक तेज नहीं दौड़ता है तो सूरज दौड़ता है, और यहाँ पर हमें दिए हैं 4 ऑप्शन। चलिए रैंकिंग का क्वेश्चन है, आइए इसे बनाते हैं। अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं जो अनिल है वह सुनील से कम तेज दौड़ता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कौन दौड़ेगा? सुनील तेज, और फिर उससे कम कौन दौड़ेगा? अनिल। यहाँ पर इतना पढ़ के हमें ये मालूम पड़ा। आगे बढ़ते हैं। और सुनील जो है वह सूरज से अधिक तेज नहीं दौड़ता। अब जो सुनील है वह सूरज से तेज नहीं दौड़ता, मतलब क्या है? सूरज जो है वह सुनील से भी तेज दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है अनिल जितना ही तेज, सुनील से अधिक तेज, अनिल और सुनील से अधिक तेज, या फिर अनिल से कम तेज। तो देखिए यहाँ पर जो सूरज है वह अनिल और सुनील दोनों से क्या हो रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लासिफिकेशन से लिया गया है। विषम चुनिए, यूरेनस, मार्स, जुपिटर और सन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, बी और सी जो है वह क्या है दोस्तों? प्लेनेट है, मतलब क्या बोल सकते हैं? ग्रह है। और सूर्य क्या होता है दोस्तों? तारा होता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। एक ऑड वन आउट क्या होगा यहाँ पर? सूर्य, या बोल सकते हैं सन। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। अब देखिए दोनों स्थान से हमें गणेश की पोजीशन दे दी गई है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। टी बराबर मतलब टोटल बराबर n + m - 1। तो देखिए यहाँ पर टोटल कैसे निकालेंगे? एक तरफ से प्लेस कितना दिया हुआ है? 7वां, दूसरी तरफ से प्लेस कितना दिया हुआ है? 11वां,
माइनस क्या कर दो 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1 कर देते हैं, पहले 11 में से 1 घटा देते हैं तो क्या बचा 10, 10 के साथ कितना हो गया 17। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो 17 छात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि AFICHKEJL हो तो अगला क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले से पहले एलिमेंट को देखना है, दूसरे से दूसरे एलिमेंट को देखना है और तीसरे से तीसरे एलिमेंट को देखना है। चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तो आपको प्रॉपर समझा पाऊंगा और आप भी अच्छे से समझ पाएंगे। ये ए से हम सी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले पद के पहले स्टेप से दूसरे पद के पहले स्टेप को जोड़ा है, मतलब ए से सी को कनेक्ट कर रहे हैं। ए से सी कैसे आ सकता है, +2 करके। फिर सी से ई कैसे आ सकता है, +2 करके। तो अगला भी कैसे आएगा, +2 करके। बोलिए क्लियर है। तो देखिए ई में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, जी, ठीक है। पहला स्टेप क्या जाएगा, जी। फिर देखिए एफ से एच, अब दूसरे से दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। एफ से एच पर जाऊंगा तो भी क्या हो रहा है, +2। एच से जे पर जा रहा हूँ तो भी क्या हो रहा है, +2। तो आगे भी क्या होगा, +2। तो यहाँ पर जे में 2 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा एल। और आखिरी देखिए, यदि आई से के पर जाएंगे तो क्या होगा, +2। के से एल पर जाएंगे तो भी क्या होगा, +2। और एल में क्या जोड़ेंगे, +2, तो क्या जाएगा यहाँ पर एन, GLN, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, GL और N, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है हमें देखा गया है यहाँ पर मिरर इमेज से। देखिए क्या बोला है, प्रश्न आकृति यहाँ पर दी गई है, इस प्रकार का डायग्राम है और यहाँ पर देखिए मिरर रख दिया गया है M और N एक्सिस पर। चलिए तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, मिरर में क्या चीज़ होती है दोस्तों, लेफ्ट और राइट जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते हैं और अप डाउन कैसे रहते हैं, सेम, ठीक है। याद रखेंगे मिरर इमेज में दोस्तों आपको लेफ्ट और राइट जो होते हैं इंटरचेंज होते हैं और अप डाउन कैसे होते हैं, सेम, ठीक है। मतलब जो चीज़ ऊपर है वह ऊपर ही रहेगी, जो चीज़ नीचे है वह नीचे ही रहेगी। तो देखिए ये जो 2 लाइन है ये कहाँ पर आ जाएंगी, राइट हैंड साइड में। बोलिए क्लियर है। यह जो डब्बा है स्क्वायर बना हुआ है यह कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और उस प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लाइन दी गई है इनमें भी आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होगा। देखिए पहले यहाँ पर बड़ी लाइन दी है, फिर छोटी लाइन आई है, उसी प्रकार से पहले यहाँ पर क्या आएगी, छोटी लाइन और फिर क्या आएगी, बड़ी लाइन, और इसको आप यहाँ पर अब डब्बे में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की आकृति आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है, तो देखिए इस प्रकार की आकृति हमें ऑप्शन 3 में नजर आ रही है। क्लियर है। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन 3। याद रखेंगे दोस्तों मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट जो होते हैं इंटरचेंज होते हैं और अप डाउन कैसे रहते हैं, सेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि P का अर्थ डिवाइड हो, है ना, और Q का अर्थ क्या हो, इनटू हो, R का अर्थ प्लस हो और S का अर्थ माइनस हो, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। 16, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों Q दिया है तो Q का अर्थ क्या है, इनटू, तो यहाँ पर इनटू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में दिया है 12 मतलब 12। P दिया है तो अब देखिए P का अर्थ क्या है, तो P का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है 6 और ये अगला एलिमेंट क्या दिया है R। अब देखिए R का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए। और 5, यहाँ पर 5, S के बारे में क्या दिया है, S के बारे में S क्या है, माइनस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 4, बराबर में क्या आएगा उसको तो निकालना है। जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम क्या अप्लाई करेंगे, हमारा बोर्ड मास का नियम। क्लियर है सभी को, बोर्ड मास का नियम सभी को पता है, मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 6 से 12 काट देते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ पर 16 दूना कितना हो गया, 32। बोलिए क्लियर है। प्लस का बचा 5, माइनस का बचा 4। बस आप कुछ भी कर लीजिए, पहले 32 और 5 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 37 माइनस 4। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया, 33। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो एम्बेडेड फिगर से लिया गया है, मतलब आकृति को पूरा करना है। प्रश्न आकृति यह है, अब इन चारों में से कौन सी आकृति को यहाँ पर लगाएंगे जिससे क्या होगा, हमारा ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ स्टार प्रकार की जो है, स्टार की जो है आकृति यहाँ पर दी गई है। अब इसे पहचानेंगे कैसे, तो देखिए सभी जगह पर क्या दिए हैं, कॉर्नर दिए गए हैं, है ना, ट्रायंगल क्या दिए गए हैं, कॉर्नर। अब यहाँ पर देखिए इसके अपोजिट में ऐसा कॉर्नर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉर्नर है तो यहाँ पर भी क्या है, कॉर्नर है, ठीक है। तो देखिए इसका अपोजिट हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं। केवल किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल और ट्रिक लगा के हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड एनालॉजी से लिया गया है। जिस प्रकार से बढ़ाई का संबंध फर्नीचर से है, मतलब बढ़ाई क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इन चारों में से कौन सा संबंध इन दोनों के जैसा होगा, मतलब बढ़ाई और फर्नीचर के जैसा होगा। चलिए पुस्तक लेखक का होगा,
पत्रिका संपादक का होगा, बावर्ची सूप का होगा या फिर बांध अभियंता का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कैसे? जिस प्रकार से बढ़ई जो है फर्नीचर बनाता है, उसी प्रकार से बावर्ची क्या बनाता है? सूप बनाता है। क्लियर है? बावर्ची क्या बनाता है दोस्तों? सूप। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, कुछ पशु पौधे हैं। आइए बनाते हैं। कुछ पशु क्या हैं? पौधे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ वेन डायग्राम बनेगा पहले वाले कथन से। दूसरा कथन क्या दिया है? सभी के सभी पौधे क्या है? चट्टानों में है। तो देखिए ये सभी के सभी जो पौधे हैं ये किस में चले जाएंगे? चट्टानों में चले जाएंगे। बोलिए क्लियर है? ठीक है, चलो यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया है? सभी पौधे पशु हैं। अब चेक करिए, क्या सभी के सभी पौधे पशु हैं क्या दोस्तों? नहीं। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा? गलत। अगला, कम से कम कुछ चट्टानें पशु हैं। तो देखिए इतना इतना चट्टानों का हिस्सा हमेशा किस में होगा? पशु में, क्योंकि उसे किसे कवर करना है? पौधों को। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा निष्कर्ष कौन सा होगा? दूसरा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों सिलेबस के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने के लिए हमारे द्वारा यूट्यूब पे वीडियो बनाया गया है मेरे द्वारा, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों अच्छे से बताए हैं। और ब्रीफली पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी देख लेते हैं। यदि पिक्चर को क्या लिखा जाता है? RHESWQG के रूप में लिखा जाता है तो माउंटेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? पिक्चर को डिकोड करेंगे। PICTURE को क्या लिखा गया है दोस्तों? देख लीजिए, RHESWQ और G। अब देखिए P से मुझे यदि R पर आना है तो क्या कर सकता हूँ मैं? प्लस का 2। बोलिए क्लियर है? और I से H पर आना है तो क्या होगा? -1। फिर C से E पर जाऊंगा तो क्या होगा? प्लस का 2। और T से S पर जाऊंगा तो क्या होगा? -1। फिर आगे U से W पर जाऊंगा तो क्या होगा? प्लस का 2। और R से क्या होगा? -1। फिर क्या होगा? प्लस का 2। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है? +2 -1 +2 -1 +2 -1। इतना क्लियर है सभी को? चलिए तो माउंटेन का आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर MOUNTAIN। अब यहाँ पर हमें करना क्या है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर +2 फिर -1 फिर +2 -1 +2 -1 +2 -1। ठीक है, अब देखिए एम में यदि 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है? O। सभी ऑप्शन में दिया गया है। फिर O में -1 कर दीजिए। अब यदि O में -1 करेंगे, O का नंबर 15 तो 14 पे क्या आता है? N। बोलिए क्लियर है? अब देखिए ON जो है पहले ऑप्शन में दिया है और दूसरा ऑप्शन में दिया है। आगे चेक करते हैं। U में 2 जोड़ दो तो U का नंबर 21 तो W आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर W किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? यहीं से हमारा आंसर आ गया। ONW किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।